वह मन में बहुत चिढ़ गए और तुरंत धनुष तोड़ने के लिए कमर कस करके चल दिए और फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। क्रोध में भर करके धनुष को किधर से उठाने में उठाया जा सकता है, ऐसा देख देख करके धनुष को पकड़ते हैं, लेकिन बहुत बल करने के बाद भी धनुष उठता नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विचार है, जैसे कि सात्विक राजा लोग हैं, उनके मन में श्री सीताराम जी के प्रति भगवान का भाव है, जगत के माता पिता का विचार है, वह धनुष के पास नहीं जाते हैं। बाकी राजा लोग धनुष में अपना बल आजमा रहे हैं। तमके धरहि धनु मूढ़ निरपय, उठई न चलहि लजाई, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई, अधिक अधिक गरुआई। तमकी माने तमक करके, तमतमा करके, क्रोध करके। मूढ़ निरपय, मूर्ख जो राजा लोग हैं, वह धनुष को धरा ही माने पकड़ते हैं, उठाते हैं, और जब नहीं उठ पाता है तो चला ही लजाई, लज्जित होकर के चल देते हैं। उठा ही न चला ही लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। मनहु माने मानो, भट के बाहुबल पा करके यह धनुष अधिक अधिक गरुआई, अधिक अधिक गरुआई माने भारी होता जा रहा है। ये राजा लोग बड़े मूर्ख हैं। इन लोगों को पहले ही साधु राजा ने बता दिया है कि धनुष तुम लोग नहीं उठा सकते हो। फिर भी ये लोग यह देखते हुए कि उनसे नहीं उठ रहा है, उनसे नहीं उठ रहा है, तो सोचते हैं कि हम तो कम है नहीं, हम क्यों पीछे रहें, ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन धनुष जब नहीं उठता है तो खिसिया करके चल देते हैं, लज्जित होकर के चल देते हैं। जैसे लंका कांड में गोस्वामी जी ने कहा कि झपटहि करी बल विपुल उपाई, झपटहि करी बल विपुल उपाई, पदन टरहि
बैठहि सिर नाई। वैसे यहां भी है। लंका कांड में कहा कि झपटहि, पहले उठाए, जब नहीं उठा तो झपटने लगे। वैसे यहां भी ये लोग तमक की धारा ही धन मूढ़ नृपा, उठई न चलहि लजाई, उठई न कोटि भांति बल करहि। धनुष तो पूर्व से ही जैसा है वैसा अभी भी है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि यह धनुष योद्धाओं के बल पा पा करके अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे अमुक राजा उठाए, नहीं उठा तो उनको लगा कि ये धनुष बहुत भारी है, दूसरे गए। अब वे अपने से अधिक बलवान मानते इसलिए वे गए, उन्होंने भी उठाया। तो जब नहीं उठा तो पहले वालों ने कहा कि ये धनुष इनसे भी भारी है। तीसरे गए, चौथे गए, इसी क्रम से लोग जाते गए और यह महसूस करते गए कि यह धनुष भारी ही है, भारी ही है, भारी ही है, और लग रहा है कि भारी ही होता जा रहा है, अधिक अधिक गरुआई। परंतु ये तो स्वाभाविक रूप से भारी है। जानकी मंगल में 98 और 99 में पढ़ना चाहिए। उठे भूप आमरस सगुन नहीं पायो। फिर भी ये राजा लोग गए और अपना बल आजमाने लगे। जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने कहा, जैसे बानर को नारियल के फल मिल जाए तो वह चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन वह फल के सार भाग को प्राप्त नहीं कर सकता। उल्टा पलटा करके देख सुन करके छोड़ देता है। तो जैसे बानर को नारियल प्राप्त नहीं हो पाता है, वैसे इन राजाओं से धनुष नहीं हिल पाया, नहीं उठ पाया, चाहे जितना उपाय कर लिए। कवितावली बालकांड 10 पद में गोस्वामी जी ने कहा, कवितावली बालकांड 10 पद में, जनक सदस्य जेते भले भले भूमि पाल, किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। जनक सदस्य जेते भले भले भूमि पाल, किए बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। इस पद के अनुसार उस सभा में जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजा लोग थे, धनुष ने सबको निर्बल कर दिया और अपना बल बढ़ा लिया। अर्थात सभी को यह प्रतीत हुआ कि धनुष भारी है। जब किसी से एक एक करके धनुष नहीं उठा तो सब लोग आपस में विचार करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। सत्योपाख्यान में वर्णन है, राजा लोग अब विचार करने लगे कि महाराज जनक के प्रण को पूरा कैसे किया जाना चाहिए। तब सब आपस में यह निर्णय किए कि हम सब मिलकर के उठाते हैं और महाराज के प्रण को पूरा कर देते हैं। इस पर सहमत हो गए सब।
एक ने कहा कि सब मिलके धनुष उठाएंगे, लेकिन विवाह तो किसी एक से होगा, फिर विवाह किससे होगा? क्योंकि कन्या एक है और हम सब अनेक हैं, कन्या तो किसी एक को मिलेगी। तो ये सब मूढ़ता पूर्वक यह विचार किए कि धनुष टूटने के बाद, जनक जी के प्रण पूरा करने के बाद हम सब आपस में शक्ति परीक्षण करेंगे लड़ करके, और जो सबसे अधिक बलवान होगा उन्हीं के साथ उनका विवाह होगा। इस बात पर सबकी सहमति हुई, सब एक हुए, और इसके बाद भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। 10 सहस भूप एक ही बारा। 10 सहस भूप माने 10,000 राजा एक ही बारा माने एक ही समय में लगे उठावन टरई नटारा। लगे उठावन माने उठाने लगे, पर टरई नटारा, टाले टला नहीं। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। एक ही बारा माने एक ही समय में 10,000 राजा धनुष उठाने लगे, परंतु उठना तो बहुत दूर रहा। तारा न टरई, टालने से भी नहीं टला, अर्थात 1 इंच भी धनुष को अपनी जगह से नहीं खिसका पाए। एक ही बार। इस संदर्भ में लोगों ने अनेक तरह से अपना अपना चिंतन प्रकट किए हैं कि इतने राजा लोग, 10,000 राजा लोग एक साथ कैसे उठाने लगे। तो एक ने कहा, एक संत ने कहा कि श्री राम जी को छोड़ करके एक दिन में 10,000 राजा लोग धनुष पर अपनी शक्ति का परीक्षण किए, अपना अपना बल आजमाए। दूसरे संत ने कहा कि यदि एक राजा धनुष में अपना 1 मिनट समय देते हैं, तब भी दिन भर में कितना होगा? 720 मिनट ही तो होगा। तो क्या इससे भी कम समय में आकर गए? कभी कभी किसी मंच पर इससे होता है कि जहां समय बहुत कम होता है। अब 1 मिनट समय में क्या करेंगे? अब यहां पर मान लीजिए 1 मिनट भी समय लगाते हैं तो कम से कम तब भी तो नहीं पूरा कर पाएगा दिन में। 10,000 राजा लोग उठाए, 1000 लोग भी नहीं काम कर उठा पाएंगे। दूसरे एक संत ने कहा कि सहस माने 1000 भुजा वाले,
बानासुर, जिसके पास 1000 भुजा है और 10 सिर वाला रावण। इन दोनों ने उठाया लेकिन नहीं उठा सके, परंतु केवल इन्हीं दोनों का यदि नाम लेना हो, केवल इन्हीं दोनों का नाम लेना हो, तो फिर बाकी राजाओं का क्या हुआ? तो कहा बाकी राजाओं के लिए ऊपर कहा गया कि तमकिता कितक शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बल करई। उसमें आ गए, चलो ये ठीक है। लेकिन बंदी जनों ने ये कहा कि रावण बाण महाभट भारे, देखि सरासन गवहि सिधारे। जनकपुर से जो दूत पत्रिका लेकर के अयोध्या जी में आते हैं, उनका वक्तव्य है कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। तो दूत कहते हैं कि उन दोनों ने छुआ ही नहीं। तो इससे यह बात संतुष्टिजनक नहीं हुई कि इन दोनों ने उठाए। फिर किसी संत ने कहा कि इन राजाओं ने उत्तोल दंड में जंजीर बांध करके धनुष में फंसाया, धनुष में बांधा, और फिर 10,000 राजाओं ने उठाया। उत्तोल दंड की बात कही, परंतु गोस्वामी जी तो कह रहे हैं कि भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई न टारा। शंका इसलिए मजबूत है क्योंकि धनुष 3.5 हाथ से लेकर के 4 हाथ तक का हुआ करता है। धनुष 3.5 हाथ से लेकर के 4 हाथ तक, कोई धनुष 3 हाथ का ही होता है। तो यह धनुष कितना लंबा है जो 10,000 राजा लोग एक साथ लग गए। तो इसका समाधान एक यह है कि भगवान शिव का धनुष है, तो भगवान शिव जी के हाथ से भी धनुष होना चाहिए। भाई जो धनुष चलाता है उसके हाथ से धनुष का माप होता है 3.5 हाथ। तो भगवान शिव जी श्री शंकर जी कितने बड़े हैं, कितने लंबे हैं, उनके शरीर का क्या आकार है, कोई सही प्रमाण तो नहीं बताया जा सकता है। क्योंकि जिनकी जटा में गंगा जी को रास्ता नहीं मिला बरसों निकलने के लिए, जिनकी जटा में गंगा जी समाहित हो गई, तो जटा से निकलने के लिए बरसों उनको रास्ता नहीं मिला, तो फिर उनके हाथ कितने बड़े होंगे। इसमें क्या आश्चर्य है कि धनुष बड़ा है। पद्म पुराण पाताल खंड में लिखा है, पद्म पुराण पाताल खंड में कि किसी कल्प में जब भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर वानरी सेना को पार करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना किए,
भोलेनाथ से प्रार्थना किए तो भोलेनाथ अपना धनुष सागर पर रख दिए और उसी धनुष पर चढ़ करके वानरी सेना पार हुई है। अब सोचिए कि उनका धनुष कितना बड़ा रहा होगा। एक बात और सुनिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में ऐसा वर्णन है। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में ऐसा वर्णन है कि द्वापर युग में कंस ने मथुरा में जो धनुष यज्ञ किया है वह भी भगवान शिव का ही धनुष था। ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में वर्णन है कि मथुरा में कंस ने जो धनुष यज्ञ किया था और जिस धनुष को रखा था तोड़ने के लिए वह भगवान शिव का ही धनुष था। उस धनुष के बारे में लिखा है कि 1000 हाथ लंबा था और 10 हाथ वह चौड़ा था। 1000 हाथ लंबा था और 10 हाथ चौड़ा था। उस धनुष को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने तोड़ दिया। ये शिव जी के धनुष के बारे में कोई क्या अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि द्वापर में जो धनुष रखा है वह 1000 हाथ लंबा है, 10 हाथ चौड़ा है। त्रेता वाला धनुष न जाने कितना लंबा हो। यह माप मनुष्यों के हाथ से बताया जा रहा है, 1000 हाथ लंबा। सत्योपाख्यान में एक और बात कही जा रही है। सत्योपाख्यान में एक और बात कही जा रही है, जितने राजा लोग धनुष उठाने के लिए गए हैं, जितने राजा लोग धनुष उठाने के लिए गए हैं, उन सभी को अनेकों रूप में यह धनुष दिखाई दिए हैं। उन सभी को अनेकों रूप में यह धनुष दिखाई दिए हैं। किसी को बाघ रूप में, तो किसी को सिंह रूप में, किसी को बड़ा भारी सांप के रूप में। अनेक रूप में दिखाई दिए गए हैं। यह सत्योपाख्यान में लिखा है। यह धनुष छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, यह हल्का भी होता है, भारी भी होता है। कैसे? तो इस बात को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा गीतावली रामायण में। गीतावली बालकांड 90 पद में गोस्वामी जी ने लिखा कि दाहिनो दियो पिनाक, दाहिनो दियो पिनाक, सहमी भयो मनाक, महाव्याल विकल बिलो की जनुजरी है। भगवान श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए जैसे ही धनुष को दाहिना किए, प्रदक्षिणा के लिए श्री राम जी परिक्रमा किए धनुष की। दाहिने दियो पिनाक, सहमी भयो मनाक, धनुष सहम करके मनाक छोटा हो गया, हल्का हो गया। गोस्वामी जी ने कहा महाव्याल विकल बिलो की जनु जरी है, मानो जड़ी को देख करके महान विषैला सर्प घबरा गया हो, व्याकुल हो गया हो। और इसका संकेत मानस जी में भी गोस्वामी जी कर रहे हैं। सियहि बिलो की तकेऊ धनु कैसे, सियहि बिलो की तकेऊ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे, चितव गरुड़ लघु ब्यालहि
लही जैसे। भगवान श्री रामचंद्र जी किशोरी जी की ओर देखते हुए जब धनुष को देखते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं जैसे गरुड़ लघु सर्प को देख रहा हो अथवा तो गरुड़ को देखने से सर्प छोटा हो गया हो। चितब गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। तो इस धनुष को घटने बढ़ने की शक्ति थी, अनेक रूप धारण करने की शक्ति थी। इसलिए मानसकार कहते हैं कि भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरय नटारा, लगे उठावन तरय नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन तरई न टारा। तो यह अर्थ प्रसंग के अनुकूल है कि सचमुच 10,000 राजा एक ही साथ धनुष को उठाने में लग गए। आपके सामने प्रमाण सत्योपाख्यान का, पद्म पुराण का और ब्रह्म वैवर्त पुराण का है। जैसे इतनी बड़ी लंका नगरी में तेल घी और कपड़े नहीं रह गए, रहा न बसन नगर घृत तेला, और बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। सोचने वाली बात है। श्री हनुमान जी ने अपनी पूछ बढ़ाई, नगर में बसन घिर तेल नहीं बचा। रावण का हुक्म था, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देह लगाए। हनुमान जी ने कहा खूब लपेटो, खूब आग लगाओ, सबके घर बैना पहुंचाऊंगा। सबके घर से तेल घी कपड़े आए और हनुमान जी महाराज सबके घर आग पहुंचाए। विभीषण जी के घर से नहीं आया था, उनके घर नहीं पहुंचाए। तो श्री रघुनाथ जी को यहां पर जस प्राप्त होना है। जिस प्रकार से मेघनाद किसी के मारने से नहीं मरा, तो श्री लक्ष्मण जी की बड़ाई हुई कि श्री लक्ष्मण जी ने मारा, वैसे ही यह धनुष किसी से भी नहीं टूटा, नहीं हिला, और श्री राम जी ने तोड़ दिए तो श्री राम जी की बड़ाई हुई। यह धनुष जैसे 2 हाथ लगने से बना रहा, वैसे ही 20 हाथ लगने से, वैसे ही 1000 हाथ लगने से, और वैसे ही 20,000 हाथ को लगने से ज्यों के त्यों धनुष बना रहा। अभी अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि राजाओं ने यह निर्णय किया है कि हम लोग समर करके ही जो बलवान होंगे वह ब्याहेंगे। इन लोगों को यह भी तो कहना चाहिए कि हम लोग जयमाल स्वयंवर करा लेंगे, लेकिन ये मूर्ख लोग हैं। इन राजाओं ने देखा कि हम राजाओं की वीरता की नाक कट रही है, तो वीरता की नाक बचाने के लिए हम सब मिलकर के धनुष तोड़ दे पहले।
लेकिन यह धनुष किसी से हिला नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। शंभु सरासन माने शिव जी का धनुष कैसे न डगई, कैसे डगमगाता नहीं है, तो जैसे कामी के वचन से सती माने पतिव्रता नारी का मन नहीं डगमगाता है। डगई न शंभु सरासन कैसे, ध्यान दीजिएगा, धनुष उठता नहीं, धनुष अपने स्थान से टलता नहीं, धनुष हिलाने से हिलता नहीं। रहु चढ़ाऊ तोड़ब भाई, रहु चढ़ाऊ तोड़ब भाई, तिल भर भूमि न सकई छड़ाई। भाइयों, उठाना चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर भूमि में नहीं छोड़ा सके आप लोग। डगई न शंभु सरासन कैसे, शिव जी का धनुष कैसे नहीं डगमगा रहा है, तो जैसे कामी के वचन से सती का मन नहीं डगमगाता है। जैसे यहां अनेक राजा मिलकर के धनुष को नहीं उठा पाए, वैसे ही कामी लोग अनेक प्रकार के साम दाम वेद दंड पूर्वक अपने वचन को कहकर भी सती पतिव्रता नारी के मन को नहीं हिला सकते हैं, नहीं डगमगा सकते हैं। धनुष सती मन के जैसा है और ये राजा लोग कामी के वचन के जैसे हैं। कामी लोग पतिव्रता को प्रभावित करने के लिए अनेक तरह की बातें कहते हैं। बहुविधि खल सीतहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। सती का मन अपने पति में अनुरक्त होता है, वैसे ही इस धनुष का मन, यह धनुष श्री रघुनाथ जी में ही अनुरक्त है। श्री किशोरी जी ने कहा, सुन दसमुख कद्योत प्रकाशा, कबहू की नलिनी करई विकासा। कामी के जितने प्रकार के वचन हो, पर पतिव्रता के मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पतिव्रता नारी उसकी ओर देख नहीं सकती। तो यहां पर शिव धनुष पतिव्रता नारी की जगह पर है, राजाओं के वचन कामी की जगह पर है, राजा लोग कामी के वचन की जगह पर है। जानकी मंगल 104 में गोस्वामी जी ने लिखा, पार्वती मन सरिस धनु चालक, हाही पुरारी तेउ एक नारी व्रत पालक। यह धनुष श्री पार्वती जी के मन के समान है। जैसे पार्वती जी के मन को भगवान शिव के अलावा कोई चलायमान नहीं कर सकता है, वैसे यह धनुष पतिव्रता नारी के जैसे है। तो जिस प्रकार से पतिव्रता का मन अपने पति में अनुरक्त होता है,
पति में प्रेम होता है, वैसे ही यह धनुष श्री रघुनाथ जी में अनुरक्त है। इसका प्रमाण गीतावली बालकांड 91 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। गीतावली बालकांड 91 पद में, जेहि पिनाक बिनु नाक किए नृप, जेहि पिनाक बिनु नाक किए नृप, सबहि विषाद बढ़ायो, सबहि विषाद बढ़ायो। सोई प्रभु कर परसत टूट्यो जनु, हुतो पुरारी पढ़ायो। जिस धनुष ने सभी राजाओं को फजियत कर दिया, प्रतिष्ठा रहित कर दिया, सबको विषादग्रस्त कर दिया, वही धनुष भगवान श्री राम जी का स्पर्श होते ही टूट गया। ऐसा लगता है कि मानो शिव जी ने पहले ही इन धनुष को पढ़ा रखा था कि देखो कोई भी छुए तो हिलना मत, और राम जी जैसे श्री राम जी छुए तो ठहरना मत, तुरंत टूट जाना। जनु तो पुरारी पढ़ायो, सोई प्रभु कर परसत टूटियो। श्री राम जी के छूते ही टूट गया। श्री राम जी भी कहते छुअत ही टूट। अब क्या करे भगवान, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमान। मैं किस बात को लेकर अभिमान करूंगा? ये तो रखा रखा पुराना हो गया था, पुराना होकर सड़ गया था, छुआ टूट गया। लेकिन राजा लोगों से हिला तक नहीं। दो उदाहरण दिए जा रहे हैं, क्योंकि समाज में दो तरह के लोग होते, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग वाले, एक परिवार वाले, एक परिवार रहित वाले। तो दोनों के लिए उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। दगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, प्रवृत्ति मार्ग का उदाहरण है। और सब निरप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप माने सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे सन्यासी वैरागहीन होने पर, बिना वैराग्य के सन्यासी उपहास के पात्र बन जाते हैं। सब नृप भय जोग उपहासी, सब राजा लोग उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के अभाव में सन्यासी लोग उपहास के योग्य हो जाते हैं। इन राजाओं को सन्यासी से उपमित किया जा रहा है। सन्यासी श्रेष्ठ होते हैं, सन्यास आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है। ये राजा लोग भी श्रेष्ठ हैं। ये राजा लोग साधारण नहीं है। कवितावली बालकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने कहा, पवन पुरंदर कृषानु भानु धन दसे, पवन पुरंदर कृषानु भानु धन दसे, गुण के निधान रूप धाम सोम काम से। सोम काम को ऐसे राजा लोग हैं। लेकिन जिस प्रकार से वैराग्य की कमी होने पर, वैराग्य के अभाव होने पर
सन्यासी की हंसी होती है, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सोचिए जति प्रपंच रहता है, उपहास के पात्र बनते हैं। वैसे ही ये राजा लोग धनुष न उठा सकने से उपहास के पात्र हो गए। लंका कांड में भी दो उदाहरण दिए गए, क्योंकि वहां भी प्रतिज्ञा में श्री सीता जी हैं और यहां भी प्रतिज्ञा में श्री सीता जी ही हैं। वहां अंगद जी का पांव है और यहां शिव जी का धनुष है। अंगद जी के पांव भी श्री सीता जी के लिए ही भूमि में गड़ा है और यहाँ पर धनुष जो रखा हुआ है यह श्री सीता जी के लिए ही है। और वहां भी दो उदाहरण दिए गए, पुरुष कुजोगी जिमी उरगारी, पुरुष कुजोगी जिमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी, पुरुष कुजोगी जिमी उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। ये वहां पर उदाहरण में है निवृत्ति मार्ग के लिए, और प्रवृत्ति मार्ग के लिए है भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग। ये निवृत्ति मार्ग के लिए। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। और प्रवृत्ति मार्ग के लिए है पुरुष कुजोगी जिमु उरगारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। सब निर्भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कोटिन मेघनाद समा, सुभट उठे हर्षाई, भूमि न छाड़त कपि चरण, पुण्य बैठे सिर नाय। तो वैराग से सन्यासी की शोभा होती है। सन्यासी का मतलब संग माने, जो संग है उसको न्यास माने त्याग करे। सन्यासी संग का त्याग करे, आसक्ति रहित हो, मोह ममता रहित हो। वैराग के अभाव में हंसी होती है। एक लोकोक्ति है, घर में हुआ खटपट, चलो चलते हैं बाबा के मठ पर, बाबा बताए काम, तो भैया हम तो रमते राम, रमते राम में मिला फक्का। तब बात समझ में आई कि गिरस्ती है पक्का, क्योंकि वैराग नहीं है। वैराग के अभाव में यदि कोई सन्यास आश्रम में आ जाता है, घर परिवार को छोड़ करके बाबा जी बन जाता है, तो बाद में उसकी हंसी होती है, क्योंकि फिर वह वही चाहना करता है जो एक बाबा जी के लिए अनुचित है। दोहावली 253 और 54 में गोस्वामी जी ने लिखा, परमारथ पहिचानी मति, परमारथ पहिचानी मति, लसति विषय लपटानी, निकसी चिताते अधजरित, मानहु सती परानी। परमारथ पहचान मति, लसति विषय लपटानी, निकस चिताते अधजरित, मानहु सती परानी। परमारथ को पहचान करके बुद्धि
विषय लिप्त होने पर उसकी अशोभा होती है, शोभा नहीं रह जाती है। जिस प्रकार से सती होने के लिए जो नारी पति के साथ सहगमन करती है, लेकिन जलती हुई चिता को देख करके भागकर वापस आती है, तो उसकी निंदा होती है, उसकी हंसी होती है। शीस उघारन किन कहेउ, बरजी रहे प्रिय लोग, घर घर ही सती कहावती, जरती ना वियोग। सती होने वाली नारी को लोगों ने मना किया था कि तुम सती मत हो, घर में ही रहो, तुम्हारी रक्षा तुम्हारे बेटे करेंगे, परिवार के लोग करेंगे। परंतु वे मानी नहीं, चली गई। और वहां जब चिता में गई और अग्नि का ताप लगा, कुछ जला, तो भाग के चली आई। तो लोग कहते हैं कि तुम घर में रह करके पति के वियोग अग्नि में जलती क्यों गई? हंसी कराने के लिए। घर ही सती कहावती, जरती नाह वियोग। उसी प्रकार से जब सामान्य वैराग होता है और कहते हैं बाबा जी बनेंगे, तो लोग उनको समझाते हैं काहे को बाबा जी बनोगे, घर में रह कर भजन करो। नहीं घर में अच्छा लगता है तो खेत में तुम्हारे लिए कुटिया बना देते, खेते में रह लो। नहीं घर का बनाया खाओगे तो अपने बना खा लो। तब वह कहता है नहीं नहीं, हम तो बाबा ही बनेंगे। और फिर बाबा बन गए, और यहाँ के जब झटका लगा, तब उसका वैराग जो थोड़ा बहुत था वो खत्म हो गया। तो घर की याद आई, घर ही अच्छा है। तो जैसे बिनु विराग सन्यासी, दोहावली 63 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी जो पर राम सो, तुलसी जो पै राम सो, नाही न सहज सनेह, मूर मुरायो बादेही, मूड मुरायो बादही, भाण भयऊ तजी गेह। क्यों मूड मुड़ाया, क्यों घर छोड़ करके भाड़ बन गया, हंसी का पात्र बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, वैराग के अभाव होने पर सन्यासी की हंसी होती है। वैसे ही इन राजाओं की हंसी हुई धनुष न उठने से। कीरति विजय वीरता भारी, कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। ये राजा लोग साधारण नहीं हैं। इन राजाओं ने चाप कर माने धनुष के हाथ में अपनी भारी कीरति, भारी विजय, भारी वीरता, बरबस हारी चले। बरबस माने जबरदस्ती हार कर चल दिए, हार गए। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। जबरदस्ती हार गए लोग। इन सब की भारी कीरति थी, भारी विजय का जस था, भारी वीरता थी, पर धनुष के हाथ में बरबस जबरदस्ती हार गए। कहने का भाव ये है कि राजाओं ने धनुष के साथ बाजी लगाई। बाजी में राजाओं ने अपनी कीरति, विजय, वीरता रखी और धनुष ने अपनी भारी गरुता और कठोरता रखी।
और फिर इस बाजी में, इस जुए में धनुष की जीत हो गई। धनुष की गरुता, कठोरता बरकरार रही। राजाओं की कीर्ति, विजय और वीरता चली गई। किनके साथ? का धनुष के साथ। अर्थात धनुष न उठने से राजाओं की वह चिरकाल से संचित जो कीर्ति थी, जो विजय थी, जो विजय इन्होंने किया था, जो वीरता थी, वह चली गई। कीर्ति, विजय, वीरता भारी, चले चाप कर बरब सहारी। क्योंकि नृपसव नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम बारी। मुदित कहीं जहां तह नर नारी, भंजो राम शंभु धनु भारी। श्री राम जी जब धनुष तोड़ दिए तो कहा, श्री राम जी बारिश धनुष को तोड़ दिए। तो चले चाप कर बरबस हारी, श्रीहत भये हारी ही ये राजा। बैठे निज निज जाई समाजा, श्रीहत भये हारी ही ये राजा। बैठे निज निज जाई समाजा। राजा हिये हारी श्रीहत भय। राजा लोग हृदय से हार मान करके श्रीहीन हो गए। निज निज समाजा जाई बैठे, अपने अपने समाज में जाकर के राजा लोग बैठ गए। सभी राजा लोग श्रीहीन हो गए। हृदय से हार मान लिए। अर्थात अब किसी राजाओं के हृदय में यह बात नहीं आ रही है कि हम इस प्रकार से यदि प्रयास करते तो धनुष को अवश्य हिला देते, उठा देते। अब यह बात मन में नहीं आ रही है, क्योंकि हृदय से हार मान लिए। और हृदय के हारने से हार, और हृदय के जीतने से जीत होती है। जिसका मनोबल टूट गया हो वह फिर से उत्साहित नहीं हो सकता है। बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी। मान लिया हृदय से हार। वैसे यहां पर श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब सबको अपने अपने समाज में बैठने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो जो उठकर आए थे सब जहां तहां खड़े ही थे अभी तक, क्योंकि तमक धर ही धन मूढ़ निरपा उठई न चलई लजाई मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआई। लेकिन सब मिलकर के उठाने आए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। संभवतः 10,000 की संख्या में ये वे राजा लोग थे जो सात्विक राजाओं को छोड़ करके हैं, जो धार्मिक, जो भक्त राजा है उनको छोड़ करके ये राजा लोग हैं 10,000 की संख्या में। और इन लोगों ने हृदय से हार मान लिया। अब सब लोग जा करके बैठ गए अपने समाज में। बैठे निज निज जाई समाजा। महाराजा श्री जनक जी देख रहे हैं कि अब कोई उठने का नाम नहीं ले रहे। सब बिल्कुल चुप हो गए, शांत है, श्रीहीन है। क्या बात है, अब कोई नहीं उठने वाले हैं क्या? कहीं से भी कोई उठने का नाम नहीं ले रहा है। तब श्री जनक जी महाराज घबराते हैं।
कि ये लोग धनुष नहीं उठा सके, तो इन लोगों को चाहिए था कि अब हम लोग जा रहे हैं अपने अपने घर, लेकिन घर जाने का नाम कोई ले नहीं रहे हैं, सब बैठे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इन लोगों के मन में कुछ और चल रहा है। ये लोग कहीं ना कहीं उपद्रव करने की तैयारी कर रहे हैं और कहीं कोई ऐसा उत्पात न करें, इसलिए पहले ही महाराज श्री जनक अपनी बात कहना शुरू कर दिए। यद्यपि महाराजा श्री जनक जी जानते हैं कि रघुवंश भूषण रघुकुल तिलक श्री रघुनाथ जी यहां पर विराजित हैं, फिर भी श्री जनक जी चाहते हैं कि मैं बोलूं, यदि कोई ऐसा हो तो उठकर आवे आगे, जैसे कि फिर कल होकर के ये ना कहे कि हम तो उठने ही वाले थे, धनुष के पास जाने ही वाले थे कि श्री राम जी धनुष तोड़ दिए, नहीं तो हम जरूर तोड़ देते। कोई बात नहीं, तोड़ दिए तब उनसे लड़ेंगे हम, अब वे जीतेंगे तो वे विवाह करेंगे, हम जीतेंगे तो हम विवाह करेंगे, इस तरह से कोई कहने लगे कल हो करके। इसलिए महाराजा श्री जनक जी महाराज मानो क्रोध में सने हुए अपना वक्तव्य दे रहे हैं। वक्तव्य का आशय क्या है वह भी गंभीर है, और इसे सुन करके श्री लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।